करेंगे टैक्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, 100 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये का, तो आप 30% टैक्स दोगे 50 रुपये में, 15 रुपये का। अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो 50 रुपये का रह गया, फिर वही पोर्टफोलियो 50 रुपये का हो गया 60 रुपये का, तो आप 10 रुपये में जो है टैक्स दोगे करीबन 3 रुपये का। लॉस ऑफसेट नहीं होता क्रिप्टो में। फिलहाल अभी जो इंडियन नॉर्म्स हैं ये इस तरह के हैं। जो भी आप ट्रेड करोगे इस पर 1% टीडीएस दोगे। जब आप इनकम टैक्स भरवाओगे तो आपका जो सीए है उस पर डिपेंड करता है वो इनकम टैक्स किस तरह से टैक्स टीडीएस आपका किस तरह से वापस देकर देगा आपको। बाकी लॉस यहाँ कोई ऑफसेट नहीं है। और यहाँ पे आप क्रिप्टो में शायद मेरे ख्याल से कोई रूल था 1,20,000 तक शायद आप टैक्स रिजीम यहाँ मैक्सिमम कर सकते हो। बाकी यूनियन बजट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो देयर इज बेसिकली टैक्स टू पे। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया क्रिप्टो का 2025 का टैक्स का। हो सकता है नेक्स्ट वीक जो आए बताएं फिर ये कुछ फ्लैट टैक्स 30% कुछ कम करें या टैक्स बढ़ाएं और टीडीएस या घटाएं या फिर कम करें या फिर रिमूव करें। आपको नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा क्रिप्टो में क्या अपडेट आ सकता है। बाकी मैं ज़्यादा कोई सरकार से लगता नहीं कुछ अच्छा करेंगे क्रिप्टो में। ये तो फिलहाल भाई बैन ही बोलते हैं। बैन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्रिप्टो को, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट भी आ गए, आपको पता ही है। आपको ट्रस्ट वॉलेट भी आ गए जिसको ट्रैक करना नामुमकिन है। और अगर ट्रैक भी कर लेंगे कैसे उसमें से फ़ंड निकालेंगे, कैसे फ़ंड फ्रीज करेंगे। तो एक ये भी चीज़ है ना। चलो किसी ने बाइनांस में से 50-100 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर ली अपने हार्डवेयर वॉलेट में, और इन्होंने देख भी लिया, ट्रैक भी कर लिया। अब वो क्रिप्टो कैसे स्टॉप करेंगे। वो तो बंदा आगे दुबई में जाके प्रॉपर्टी परचेज कर लेगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा रहने, या सिंगापुर पहुँच जाएगा। इंडिया वाले क्या करेंगे, ताली बजाएंगे फिर देख कर उसको, या रोएंगे फिर, क्योंकि 30% टैक्स लगा रहे हैं इंडिया में। आदमी ने क्रिप्टो बेच के पैसा बैंक में ले लिया, टैक्स भी दे दिया, पता चला 70% पैसा ये वैसे खा गए अकाउंट फ्रीज करके। तो वही वाली बात है भाई, क्रिप्टो में काम करना तो हार्डवेयर वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में ही करना पड़ेगा बंदे को। बैंक में काम करेगा तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बेचारा सड़क पर आ जाएगा, भीख मंगा बन जाएगा, वो कुछ नहीं कमा पाएगा। वो इन्वेस्टमेंट जो लगाएगा वो तो जाएगी जाएगी, सरदर्दी अलग आएगी, टेंशन अलग आएगी, टीडीएस अलग देगा, क्रिप्टो का टैक्स अलग देगा, कोर्ट कचहरी में केस बेचारा अलग लड़ेगा, सीए को अलग फीस देगा, पुलिस वाले को अलग फीस देगा। भैया जिसने पैसा भेजा उसको वापस करेगा, डॉलर तो गया ही गया, बिटकॉइन तो गया ही गया, उसके हाथ पर कुछ नहीं आएगा, टेंशन और आ जाएगी, समय और ख़राब होगा बेचारे का। जो बेचारे की 10-20-30 साल की ज़िंदगी होगी वो भी इसमें चली जाएगी चक्कर काटते काटते। तो भाई बाकी मर्जी है, काम वाम क्रिप्टो में करो भाई। हम तो ये बोलते हैं हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करो, वही बेहतरीन है। हमने सरकार की बात मानी, इंडियन एक्सचेंज यूज़ करो। हमने पैसा डाला बीटबीनेस में, हमने पैसा डाला वजीरेक्स में, पैसा हमारा सारा ज़ीरो हो गया, सारा हैक हो गया। आज हम पैसा सारा डूब गया आज हमारा। हमने सरकार को टैक्स भी दिया, 30% जो प्रॉफिट आया उसके बाद अकाउंट फ्रीज हुआ, तो लास्ट में बाबा जी का ठिल्लू ही हाथ में आया। वही वाली बात थी भैया, आदमी देख रहा था सपना गाड़ी का और हाथ में आई साइकिल भी नहीं। ऐसा बुरा हाल हो गया क्रिप्टो में काम करने वालों का। बाकी भाई आपकी मर्जी है, हम तो आपसे यही कहेंगे सोच समझ के थोड़ा ट्रेडिंग करो। चैनल सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स, यहाँ पे डेली आपको कॉल दी जाती है। ट्रम्प का आपको शॉर्ट कॉल दिया था 47 पे, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देके गया है ट्रम्प शॉर्ट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाई रिस्क होती है, पैसा आपका 100% जीरो हो सकता है, तो अपने रिसर्च कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करना मेरे भाई यूट्यूब का। चलते हैं फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।